यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस की दोस्ती के कई नए पहलू सामने आए हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत किए हैं और अब इस दोस्ती में एक ऐसा मुकाम आ सकता है जो अपने आप में बड़ी बात होगी। खबर है कि अब भारत रूस के साथ होने वाली खरीद का भुगतान अब भारत की ही मुद्रा यानी रुपए में कर सकता है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक जल्द ही भारत और रूस के सेंट्रल बैंक्स के अधिकारियों की मुलाकात होने वाली है, जिसमें दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के पेमेंट की मैकेनिज्म पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान भारत रूस के सामने रुपए में पेमेंट करने का प्रस्ताव रख सकता है। यानी भारत रूस के साथ जो भी खरीद करेगा उसका भुगतान रुपए में ही होगा। इससे पहले अमेरिकी पाबंदियों के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए रुपया रूबल समझौता किया गया था, लेकिन युद्ध के बाद लगी पाबंदियों के चलते रूस की करेंसी यानी रूबल की पोजीशन स्थिर नहीं है। इसलिए भारत अब इस व्यापार को भारत की मुद्रा यानी रुपए में करने पर जोर दे रहा है। दरअसल रूस की बैंकों में भारत की $2 बिलियन के बराबर की रकम जमा है। भारत की योजना इसे इस्तेमाल करने की है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत को रूस से कच्चे तेल की खरीद काफी बढ़ गई है और भारत का मानना है कि इस साल के अंत तक रूसी बैंकों में जमा ये भारतीय रकम $5 बिलियन तक बढ़ सकती है। बीते साल यानी मार्च 2022 तक भारत का रूस के साथ $13.1 बिलियन का व्यापार हुआ था और भारत का ट्रेड डेफिसिट $6.61 बिलियन का था। भारत की कोशिश है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए रूस को फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक्स और केमिकल्स का एक्सपोर्ट किया जाए। इससे पहले भारत रूस से भारी मात्रा में हथियार ही खरीदता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को सस्ती कीमत पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया, जिसे भारत ने कबूल भी कर लिया। रूस अब भारत को 30% डिस्काउंट के साथ कच्चा तेल बेच रहा है। भारत और रूस की इस ऑयल डील के खिलाफ अमेरिका और उसके साथी देशों ने खूब आवाज उठाई, लेकिन भारत ने अपना फैसला नहीं बदला। यही नहीं, भारत ने कभी भी किसी भी इंटरनेशनल मंच पर यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की और ना ही कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के खिलाफ हुए किसी भी मतदान में हिस्सा लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।